हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड को जो कि धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है, जहाँ पे बॉयफ्रेंड या पार्टनर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को या फिर फियांसे को प्राइवेट फोटोज या वीडियोस की मांग करते हैं और अगर वो ना दे तो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल बात या मजाक नहीं है, ये एक सीरियस क्राइम है और आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपके साइड में कौन कौन से लॉज हैं और आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मैंने पर्सनली बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में अपनी दोस्तों से कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई उनके बॉयफ्रेंड जो हैं वो रात रात भर उन्हें जगा करके रखते हैं, रात रात भर जो है उनके प्राइवेट फोटोज या वीडियोस मांगते रहते हैं। और उनका रीजन सिंपल होता है कि उनका मूड ऑफ है, आज उनको देखने का मन हुआ एंड वगैरह वगैरह, एंड यहाँ से उनका इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। सो लेडीज, मार्क माय वर्ड्स, अगर कोई आपसे प्राइवेट फोटोज या आपके प्राइवेट वीडियोस के बारे में वो डिमांड करता है तो वो एक इलीगल है और आपका नो का मतलब नो ही होता है। और अगर वो आपके लाख मना करने के बाद भी अगर वो इंसान आपको बोले कि दे दो, मैं डिलीट कर दूंगा, तो उनके झांसे में मत आना, बिकॉज फोटोज एंड वीडियोस आजकल रिकवर होते हैं, रिस्टोर भी होते हैं। सो बी अवेयर। और सबसे बड़ी बात, एक हेल्दी रिलेशनशिप में कभी भी प्रेशर से या फिर ब्लैकमेल के थ्रू इंटीमेसी की मांग नहीं की जाती। अब चलिए समझते हैं कि कानून इसमें क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 384, ये सेक्शन एक्सटॉर्शन के लिए है। अगर कोई आपसे धमकी या प्रेशर से आपके फोटोज या प्राइवेट वीडियोस की मांग करता है तो इस पर वो सेक्शन बनेगा और उसे 3 साल तक की सजा होगी। नेक्स्ट है आईपीसी सेक्शन 506, जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है, यानी कि धमकी। अगर कोई आपसे बोलता है कि फोटोज दो वरना मैं ये कर दूंगा, तो उस पे भी ये वाला सेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67 एंड 607A। अगर कोई पर्सन सेक्सुअल कंटेंट क्रिएट, शेयर और सर्कुलेट करता है तो उस पर आईटी एक्ट के अंडर भी केस बन सकता है और उसे जेल और फाइन दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है आईपीसी सेक्शन 354A। अगर कोई आपसे बार बार आपके फोटोज या वीडियोस की डिमांड करता है तो ये भी एक हैरासमेंट है और उसे भी इस कैटेगरी के अंदर रखा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली cybercrime.gov.in में कर सकते हैं या फिर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR करवा सकते हैं। पुलिस इस केस को लाइटली नहीं लेती है क्योंकि ये साइबर क्राइम के कैटेगरी में आता है। चलिए अब एक छोटा सा सिचुएशन सोच करके देखते हैं। आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्राइवेट फोटोज या वीडियोस की मांग करता है। आपके लाख मना करने के बाद भी उसने ये कह दिया कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आपके प्यार का गलत फायदा उठाया जा रहा है, आपके प्यार को मिसयूज किया जा रहा है और वो आपके बॉयफ्रेंड जो है वो आपके फीलिंग्स का या आपके प्यार का इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। सो लेडीज, एक रिलेशनशिप का बेस ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कंसेंट होता है और अगर तीनों के जगह अगर डिमांड और ब्लैकमेलिंग हो रहा है तो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं। आपको समझना होगा आपके इमोशंस और प्राइवेसी दोनों ही प्राइसलेस है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज इट। तो लेडीज, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो आप चुप मत रहिए। शायद सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब बोल बोल करके अपने आप को दिलासा मत दीजिए और अपने लाइफ को और सेफ्टी को रिस्क मत दीजिए। आप अपने फैमिली, दोस्तों या फिर किसी पुलिस को बताइए और कंप्लेन कीजिए। और अगर आप कंप्लेन करते हो तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो उन हजारों लड़कियों के लिए जो कि आज भी इस सिचुएशन से डर करके पीछे हट गई हैं कि वो कंप्लेन नहीं करेगी एंड वो अभी भी इस बात से सफर कर रही है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये याद रखना लेडीज कि रियल लव आपके डिग्निटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैं हूँ स्वाति
और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें और ये भी बताइए कि इन दरिंदों को और क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बाय बाय।